क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट। अब क्लियर हुआ। अगर आप मुझे 15 डेज के बाद पैसे दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब आप 15 डेज में बेटा कभी भी मेरे पास आ जाओ, जितना कैश दोगे उस पर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आप सारा दे रहे हो तो उसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, फुल सेटलमेंट। आप हाफ दे रहे हो तो हाफ पे ले लो, लेकिन 15 डेज तक ये स्कीम ओपन रहेगी। 15 डेज के बाद अगर आप मुझे पैसा देने आओगे तो मैं पैसा पूरा लूंगा, आई विल नॉट गिव एनी डिस्काउंट। तो इसलिए लिखा डेटर पेड हाफ अमाउंट बाय डिडक्टिंग 5% क्या डिस्काउंट। लिख लो टर्म्स विद इन 15 डेज डिस्काउंट इज अलाउड। नहीं नहीं ऐसा नहीं, 10 डेज होता है, 5 डेज 2 दिन मत दो, ये तो सब आप बनाओगे अपने रूल्स। हर बिजनेस के अपने रूल्स होते हैं बेटा। अगर आप मुझे 15 डेज अंदर पे कर दोगे तो बेटा मैं आपको एक और डिस्काउंट दूंगा जिसका नाम क्या है, कैश डिस्काउंट। अच्छा अब आप मेरे पास कब आए, May 2 को, नेक्स्ट डे आगे, तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो दे देते हैं। अब हाफ अमाउंट कैसे होगी और किसकी होगी, हाफ अमाउंट किसकी होगी, एक्चुअल प्राइस कितनी थी। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने सोच चुका ना, उसकी बात नहीं आएगी कहीं, दोबारा भी नहीं मिलेगा और उसकी बात भी नहीं होगी। हमारा प्रोडक्ट कितने का रह गया, 54 का, 54,000 का हाफ किया मैंने, कितना आ गया 27,000। इस पे लगेगा लेस CD लेस कैश डिस्काउंट, लेस CD कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। 27,000, अब देखो बेटा मेरे तरीके से करो, आपको बिना की आप कर लोगे। 27,000 का 10%, एक जीरो कम होगी 2700, है ना, इसका हाफ, इट मीन 27,000 का अगर तुम 5% करोगे तो वो 5% करके कितना आएगा 1350। बट अगर आप ऐसे करोगे यू विल वेस्ट योर टाइम। ये देखो बेटा टाइम वेस्ट करके दिखाऊं, 500, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 प्लस 3 13, नो नीड। आपको जो मैंने ट्रिक बताई है बेटा ये बड़ी सक्सेसफुल ट्रिक, ऐसी बहुत है, डे के सामने आएंगी। किसी फिगर का 10% करो, एक जीरो कम, उसका हाफ कर दो बस, तो 10% का वैल्यू जो है 5% का वैल्यू हाफ होगा, माइनस कर दिया। तो ये हो गया बेटा कैश पेमेंट। तो मैंने आज आपको प्रैक्टिस तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की करवानी है, बिकॉज आई न्यू दैट जब आप टेस्ट ये करके आओगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, नोट टेस्ट होमवर्क दिया था, उसमें आप सबके जहां तक प्रॉब्लम्स होंगी ज्यादा इसी में होंगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने स्प्लिट कर दिया अपना वर्किंग नोट। पहले ये एक ही वर्किंग नोट होता था, वही ट्रेड डिस्काउंट होता था, वही कैश डिस्काउंट, और ये स्प्लिट हो गया। क्यों, क्योंकि पहले गुड्स क्रेडिट पे सेल की गई, पैसा नहीं आया। कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो हम उसको बोलते हैं ठीक है आप ले जाओ, बट एक टर्म है, अगर आप 15 दिन में पैसे दोगे, 15 डेज में पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और कितना 5%। अगर 15 डेज के बाद आए यू विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट। अब उसकी मर्जी है वो कब मर्जी आ सकता है, 1 मई के बाद 15 डेज कितने होंगे 16 मई तक। तो अगर वो 16 मई तक आ जाएगा, हम नेक्स्ट डे से गिनते हैं, आज से 15 डेज, तो इट मीन 1 मई में 15 डेज ऐड करो, क्या आ गया 16 मई। तो 16 मई तक तुम आ गए तो ठीक, कभी भी आ जाओ, फिर चाहे नेक्स्ट डे आ जाओ या 2 दिन बाद आ जाओ, आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये भी जरूरी नहीं कि पूरे पैसे देने, कम भी दे सकते हो, बस ये कि जितना दोगे उसका डिस्काउंट, सिंपल, ठीक है। अब इसकी एंट्री करते हैं। अजी अपनी गुड्स बेची थी ना, किसको, डेटर को, उससे पैसे आएंगे, पैसे ले लो, कैश आ रहे, कैश अकाउंट डेबिट
कितना कैश आ रहा है? कैश आ रहा है ना? यस, आ रहा है ना, ये डेबिट होगा। फिर डिस्काउंट भी डेबिट होगा साथ में। बड़े मियाँ छोटे मियाँ साथ साथ रहते हैं। जहां कैश डेबिट होगा वहां पे डिस्काउंट भी। बट कैश हो चेक हो एक ही बात है। सॉरी, बैंक लिख दिया, डिस्काउंट लिखना था। डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया? 1350। टू किससे पैसा आया? डेटर से, क्योंकि उसका नेम मुझे पता नहीं, अभी तक नहीं पता। बट आप समझ गए कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर तुम कैश दोगे, वो भी जितना दोगे उसके ऊपर, वो भी विद इन द टाइम। ये नहीं कभी भी आ जाओ। फिर आगे लिखो बैलेंस कैश, थर्ड ट्रांजेक्शन बेटा, ये कॉपी कर लिया। थर्ड ट्रांजेक्शन May 18th, May 18th, बैलेंस कैश पेड बाय डेटर। हाँ जी बताओ, बैलेंस कितना रह गया? नहीं बेटा नहीं, यही आंसर था आपका ना गलत। देखो, यही आंसर मोस्टली स्टूडेंट का गलत था। मींस कहने का मतलब बेटा 54,000 का हाफ 27 होता है, तो बैलेंस कितना होता है? हाफ। इसके बदले में कितना आया पैसा, वो बात तो वहीं खत्म होगी ना। बाकी बैलेंस कितना रह गया? 27। जब आपने 27 मुझे दिया था तो मैंने आपको क्या डिस्काउंट दे दिया था? वो मेरी मर्जी है, मैंने आपको 1000 पे छोड़ दिया, 2000 छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको लालच दिया कि मुझे पैसे आज दो, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। लेकिन जब आप मेरे पास 18 मई को आए, तब भी आप क्या मांगोगे? डिस्काउंट। बट आई विल नॉट गिव यू, क्योंकि आपने 15 डेज के बाद पेमेंट की है। तो मेरी टर्म्स है 10 डेज 15 डेज, उसके अंदर अंदर आना पड़ेगा। अदरवाइज जब मर्जी आ जाओ, यू मोस्ट वेलकम, बट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बाकी जो रह गया बैलेंस अमाउंट, वो है बेटा 27,000। अगर ये आप यही माइनस करोगे, देखो मान लो अगर आप 25,650 माइनस करते हो, फिर तो डिस्काउंट दिए नहीं उसको बेचारे को, ड्रामा ही हो गया फिर तो। डिस्काउंट तो एक्चुअली दोगे ना कि हाँ देख तेरे 27 आ गए मेरे पास, चाहे कितने हो, बट इट इज इक्वली गुड टू 27। बाकी मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट। बाकी कब दोगे पैसे मेरे? दैट इज द पॉइंट। बाकी कब दोगे? तो बाकी कितने रहेंगे? 27,000। कैश अकाउंट डेबिट 27,000 टू डेटर। और यहाँ पे नोट आ जाएगा, चाहे वो वर्किंग नोट में यहाँ लिख दो जहां वर्किंग नोट किया आपने, नो डिस्काउंट विल बी गिवन। कौन सा? कैश डिस्काउंट। तो धीरे धीरे बेटा अपना हैप्चुअल हो जाओगे। देखो मेरी तरफ, इस बात को सुनने में कि ट्रेड डिस्काउंट तो एक ही बार दिया जाता है जब प्रोडक्ट बेचा जाता है, ऑन द स्पॉट, इरिस्पेक्टिव कि पेमेंट आज आ रही है कि 2 महीने बाद आएगी कि इंस्टॉलमेंट्स में आएगी, डजंट मैटर ना, छोड़ दो इस बात को। लेकिन कैश डिस्काउंट बार बार मिलता है, जब भी कैश दोगे डिस्काउंट मिलेगा। बट वहां टर्म्स होती है कि कितने दिनों के अंदर, नहीं तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो नोट आ जाएगा, नो फर्दर कैश डिस्काउंट allowed as payment made after 15 days। हाँ नोट में वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में फिर जो नेक्स्ट नंबर पे वर्किंग नोट वहां लिख दो। तो हमने फर्दर कोई डिस्काउंट और नहीं दिया,
नो फर्दर कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट मेड आफ्टर 15 days, एज पेमेंट मेड आफ्टर 15 days। ये पॉइंट है, ठीक है, क्लियर आप सबको? तीन बातें, ट्रेड डिस्काउंट ऑन द स्पॉट दिया जाता है, सबको मिलेगा, मिलना ही मिलना है। सेकंड, ये माइनस हो जाता है, माइनस होने के बाद इसकी बात कहीं नहीं होती। जो भी हम सेल का एंट्री बनाते हैं वो किस पे? एक्चुअल प्राइस पे। तो 60,000 पे नहीं बनाया, किस पे? 54। फर्दर कैश डिस्काउंट तभी किसी को दिया जाएगा जब वो कैश पेमेंट करेगा। कैश पेमेंट मींस कैश में भी और चेक में भी एक ही बात है। अगर वो आज नहीं देता कैश तो उसको बोलो ठीक है आज तू गुड्स ले जा, कैश मत दे, इसको हम क्या नाम दे देंगे? क्रेडिट सेल, डेट और डेबिट टू सेल। अब तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास 15 डेज का टाइम है, जब मर्जी आ जा, पैसे ले आना, डिस्काउंट दे देंगे। तो दोबारा थोड़ी सेल करेंगे, सेल तो एक और होगी। देखो ना इस एंट्री में बेटा, हमने कहीं भी सेल की बात दोबारा थोड़ी ना की है, सेल की एंट्री तो हमने एक ही बार पास की है, यहाँ पे डेट डेबिट टू सेल, सेल का एंट्री हमने एक ही बार पास किया है, डेटर टू सेल, द्वारा सेल की एंट्री पास नहीं की। बाकी तो बाद में हमने उससे क्या लिया? कैश। कितना कैश लिया? 25,650। और वहां देखो बेटा सेल की बात कहीं नहीं आई, वहां सिर्फ कैश रिसीव करने की बात आई है, कैश आया, डिस्काउंट दिए, द्वारा थोड़ी सेल होगी। तो ना तो द्वारा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ना द्वारा सेल होगी। अब बात से रह जाती है पैसा आने की। जैसे मैंने आपको बेटा प्रोडक्ट तो बेच दिया, ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, आपको ये प्रोडक्ट 60,000 का था, कितने का मिल गया? 54 का। अब तो बात हमारे बीच में किस चीज की हो रही है? पैसों की। लाओ पैसा, पैसा लाओ, पैसा लाओ। जब भी लाओगे क्या डिस्काउंट ले जाओ, बट उसकी टर्म्स हो सकती है, अगर नहीं तो फिर हमेशा। अब ना कि अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट पे करूं, तो अगर कोई टर्म्स नहीं है, इसका जब पे करने आओगे तब ले लो, फिर हमेशा मिलता रहेगा। देन इट इज अनलिमिटेड टाइम है, वेन एवर यू पे यू रिसीव। सारी पेमेंट आज कर दो, सारी पे ले लो, हाफ पेमेंट करोगे आज तो हाफ पे मिलेगा। अब इसी ट्रांजेक्शन को एक नए तरीके से लिखवाता हूं, देखिए जैसे आपके स्कूल एग्जाम में आता है बेटा, लिखो। अब ये सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपको ये समझ आ गया बस पे बेटा, इसके बाद हम बुक्स ओपन करेंगे, आज देखेंगे कितना सकते हो, कितने में से टेस्ट आएगा, मतलब ये एक लेवल आपका डिसाइड कर दूंगा। कॉपी तो आपके सही है, फ्रॉम द डे 1 टू डे 6 जितने भी नोट्स मैंने बनवाए आपको, वो नोट्स तो रीड करोगे आप। एक बुक का मैटर आपको दूंगा, टेस्ट एग्जैक्टली उसी में से आएगा। यू हैव टू देन कंपेयर योर परफॉर्मेंस। तो आपको घर जाके देखना है, अगर कोई डाउट हो तो फोन पे भी ले सकते हो मेरे साथ, पढ़ते हुए ना कभी डाउट हो। कल संडे है तो आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन, कोई सडन डेथ हो गई थी अभी परसों, तो कुछ रिजल्ट होते हैं, तो मुझे कल मॉर्निंग में फिर जाना है। कल भी हम वहीं पे थे, एक्चुअली माय मामा जी थे, काफ़ी उनको प्रॉब्लम था काफ़ी टाइम से, तो कल सडनली फ़ोन आया परसों सैटरडे थर्सडे को, तो कल हम वहीं पे थे येस्टरडे, कल भी जाना है, तो इसलिए आज मैं क्लासेस के लिए आया था बीच में ना, चलो आज का डे क्लासेस लग जाएंगी, तो वहीं पे रहना पड़ता। तो कल वापस आ रहे हैं, तो कल मैं नहीं हूँ अवेलेबल, तो दैट डे शुड नॉट बी वेस्टेड। स्टाफ होगा, इंस्टीट्यूट ओपन है, किसी को रिकॉर्डिंग सुननी है, रिकॉर्डिंग्स लेनी है, वर्किंग रहेगा पूरा इंस्टीट्यूट, मेरे अलावा हाँ यहाँ पे सब कुछ है। इसलिए कल टेस्ट होगा, स्टाफ विल टेक, मैम होते हैं, सर होते हैं, सब होते हैं यहाँ पे। ओके, सो कितना होगा टेस्ट वो आपको आज मैं टिक करवा दूंगा बुक में। लेकिन अब मैं आपको इसका हायर लेवल दिखाता हूँ, बिल्कुल वो जो आपके स्कूल एग्जाम में आता है, जो आपको बुक्स में मिलेगा। अभी तक हमने बेटा इस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में समझा। एक तो जो कल आपको मैंने होमवर्क में दिया था कि भी सारी पेमेंट अभी हो जाती है, तो सिंपल होता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर 5% कैश डिस्काउंट कर दो, अल्टीमेट पैसे आ गए। दूसरा हमने आज देखा, आपके मिस्टेक्स को देखते हुए आपको ये समझाया, नॉलेज आपकी बढ़ गई कि हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो एक ही बार माइनस होने, बट कैश डिस्काउंट बार बार हो सकता है, और जब हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक और गुड्स किस पे सेल होगी? क्रेडिट पे, बाद में कैश आया। अब इन दोनों को मिला के एक पॉइंट बनाते हैं, लिखिए। अब इस कैंटी लिखवाता हूं, सेल कैंटी दो होगी ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस परचेज पे करते हैं। गुड्स परचेज्ड। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इसको लिखने से पहले, जब आप गुड्स परचेज करते हो तब क्या आपको बताया जाता है कि कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है?
या आप खुद बनाते हो एमआरपी से? आप मेरे शॉप पे आए, आप बोलोगे सर बुक कितने की है, आई विल से ठीक है आप देख लो कितनी होनी चाहिए, आप देख लो, आप बना लो, ये बुक मुझे 200 की आई है, इसमें आप देख लो कितना प्रॉफिट ऐड करना है। और सर ये हम कैसे बताएं, ये तो आप बताओगे, आप बताओ, उसके ऊपर हम क्या मांगेंगे, डिस्काउंट। मैंने बोल दिया ये बुक मुझे 200 की आई है, 100 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर लो, 300 रुपए दे दो। कैसा होता है, जैसे मैंने बन के दिखाया आपको, क्या कोई भी सेलर ऐसा होता है, क्या वो आपके सामने बोलते हैं ये बुक मुझे 200 का आया है, 100 प्रॉफिट ऐड कर लो, 300 रुपए दे दो, और लोग इतना प्रॉफिट कमाते हो आप, डिस्काउंट दो। कभी भी जब हम बेचते हैं तब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि तब हमें प्राइस खुद बनानी पड़ती है। लेकिन जब हम किसी से खरीदने जाते हैं तब वो हमें थोड़ी बताता है। तो मीन्स पॉइंट 2 बता रहा हूं आपको, जब हम प्रोडक्ट खुद बेचते हैं तो हमें पता होता है कि हमें 200 का आया, 100 रुपीज का ऐड करने प्रॉफिट। तो मैंने वहां पे आपको बोला देखो, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बिकॉज वहां हम खुद बेटा क्या है, सेलर है। बट यू आर नॉट सेलर, बायर, आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो आपको एमआरपी दी होगी हमेशा। तो लिखो गुड्स वर्थ रुपीज, एमआरपी का मीनिंग वर्थ, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000। अब 20,000 की क्या है, एमआरपी। किसने बनाई है, बेचने वाले ने, हमें नहीं पता कैसे बनाई है, जरूरत नहीं जानने की, बस मेरे लिए इतना इनफ है कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं उसकी एमआरपी क्या है, 20,000। नाउ आई विल ट्राई कि मुझे इसमें क्या मिल जाए, डिस्काउंट। देन आई विल आस्क फॉर द डिस्काउंट, कि सर कोई डिस्काउंट है, यस है बेटा, डिस्काउंट भी है। तो लिखो वो क्या, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 परचेज्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%, at a trade discount 5% and cash discount 2%. Right? And 2% cash discount. 40% payment made immediately. अब देखो बेटा क्या मीनिंग है इस बात का। चेक करें कैसे कर रहे हो बेटा, देखो अब एंट्री बनाने के लिए मैंने बोला 40% पेमेंट मेड इमीडिएटली। 40% पेमेंट हम कर रहे हैं या कोई हमें कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एंट्री बनाऊं, अभी लिखना मत कुछ भी, तो बेटा मुझे पक्का पता है कि एंट्री ये बनेगी, अगर मैं एंट्री बनाऊं टू कैश अकाउंट, और बड़े मियाँ कैश अकाउंट, छोटे मियाँ डिस्काउंट, साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहेंगे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी साथ ही हैं, टू कैश टू डिस्काउंट। बस फर्क ये है उसका नाम डिस्काउंट अलाउड नहीं है, क्या है, डिस्काउंट रिसीव। ऑब्वियसली आपको मिल रहा है, अभी जब आप कैश दे रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, टू कैश काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड काउंट। कितना कैश हम दे रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो कैलकुलेट करना है। और बेटा अगर हम कुछ पेमेंट नहीं कर रहे, इसका मीनिंग हम यहाँ गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ दोनों बातें होगी। सर ये लिख देना 40% पेमेंट मेड इन कैश इमीडिएटली, इसका मतलब 60% पेमेंट नहीं कर रहे। इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ आपको कि हम यहाँ पे 40% गुड्स कैश में खरीद रहे हैं और 60% गुड्स क्रेडिट पे।
अगर लिखा होता हाफ पेमेंट मेड इन कैश, तो उसका मीनिंग क्या होता, हाफ कैश में परचेज कर रहे हैं और हाफ क्रेडिट पे। तो जब हम किसी से गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उसका नेम आता है यहाँ पे टू मोहन, पर नेम तो बताया नहीं मैंने। अब ये बताओ, जैसे मैंने पूछा था गुड्स किसको सेल करती है, तो यहाँ इन्होंने बताया सर कस्टमर, तो कस्टमर का हमने नेम रखा डेटर। क्या रखा, डेटर। जिसको करना है डेबिट वो है डेटर। अब जिसको करना है क्रेडिट, जिसको करना है क्रेडिट वो कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर भी किसी का नेम है, तो आप बेटा अकाउंट पर ना लिखो तो चलेगा। तो आज की दो चीजें नहीं ऐड कर दी, बाकी कॉन्सेप्ट वो रिवाइज करवा रहे, क्योंकि इस पे पूरा एक लेक्चर भी लगाया जाए तो भी कम है, क्योंकि आपको ज्यादातर बुक्स में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। पर डिस्काउंट दो तरह का है, इसके ऊपर आज आप नोट्स बनाओगे, एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज बुक्स में शो नहीं होता, वो बस माइनस हो जाता है, बट कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है, और वो दो तरह का है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हमें पेमेंट मिलती है, हमें मिलती है, तो कैश डेबिट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होते हैं। बट आगे मेरे ज्यादा बोलने से नहीं आएगा, इनो मेरा बोलना बेकार जाएगा इसके बाद। अब तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें तुम्हें अपने दिमाग में बिठानी है। सिखा तो दी मैंने, बट सीखने से नहीं बैठती। जितनी बार तुम ज्यादा रीड करोगे लिखोगे, लेकिन अल्टीमेट बेटा 1 मंथ का टाइम आपसे लिया है, तो उसके बाद ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहां पर कैश भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, और जो कैश नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब हम गुड्स किस पे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। और इन सबको ऐड करके जो टोटल आएगा वो किसका प्राइस है, गुड्स का, जो कि एक्चुअल प्राइस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद नोट कर लेना बेटा। लिसन, अब सी गुड्स की एमआरपी कितनी भाई, बोलो 20,000। 20,000 क्या इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है? अब ये बात तो पक्की होगी ना सबकी कि ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करते हैं। यस, इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कितने परसेंट मिल रहा है, 5%। कैसे कहा था आपको मैंने, किसी फिगर का 10%, एक जीरो कम, तो इक्वल टू साइन लगाने की जरूरत भी नहीं। 20,000 का 10%, 2,000, 5% हाफ, 1,000। इतने बेटा समझे, हमारी गुड्स का जो नेट प्राइस है, या एक्चुअल प्राइस भी बोलते हैं इसको, नेट प्राइस भी बोलते हैं, हमारी गुड्स का एक्चुअल प्राइस या नेट प्राइस कितना है, 19,000। अब इस 19,000 में से क्या माइनस कर देंगे, क्या डिस्काउंट, लिखो मत अभी, कितने परसेंट क्या डिस्काउंट है, 2%। अब मैं देखो गलत कर रहा हूं, आई एम डूइंग रॉन्ग, आप पहचानो मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसका मीनिंग मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स करते हैं। मैं 19,000 कैश डिस्काउंट लगा रहा हूं, जबकि पैसा कितना आ रहा है, 40%। जितनी पेमेंट आएगी बेटा उसी पे कैश डिस्काउंट लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 19,000 के दो हिस्से करने चाहिए, दो पार्ट। पहले कैश पेमेंट अलग कर दो, तो बाकी क्या रह जाएगा, क्रेडिट। अच्छा कितने परसेंट कैश है, 40% कैश है, तो क्रेडिट कितना है, अगर 1/3 कैश है तो क्रेडिट कितना है, 2/3। इस चीज का 1/3 अगर कैश है तो 2/3। देखो एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, देयर 3 स्टूडेंट्स, 1/3 स्टूडेंट पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 2/3। सिंपल है, 3 ही होते हैं, 3 का 1/3 1/3,
बाकी बचे 2/3। ऐसे एग्जामिनर आपको बोल सकता है परसेंटेज में भी फ्रैक्शन में भी, क्या बोल सकता है 40%, कौन सी पेमेंट, हाँ वो जो भी 40% या 1/3 वट एवर, अभी परसेंटेज बोलते हैं, 40% कैश पेमेंट, उसे बेटा अलग करने के लिए जरूरी है 60% माइनस कर दो, लेस 60%, कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज, 19,000 का 60% करो, ठीक है, ये माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बचेगा हो गई, कितना आ गया, समझ तो 76%, 7600 क्या है, यस ये 19,000 का 40% है। तो दो बातें हैं, अगर 60% पेमेंट कैश है, कैमरा बैटरी, अगर 60% पेमेंट कैश है तो 40% क्रेडिट है, और अगर 40% पेमेंट कैश है तो 60% क्रेडिट है, क्रेडिट को अलग कर दो, अलग कर दिया तो क्या बचा 40%। बेटा इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड कैश परचेज। लो ज्यादा दिन चलिए, 1.5 घंटे चलिए सर, वो बैटरी पूरी चार्ज नहीं है वो, ये जो अभी निकाली है ये मैंने अभी चेंज की थी, ये पहले, हाँ पहले वही निकाली थी ना, तो मैंने वो लगा दी, ये 1-1.5 घंटे चली है बस, ज्यादा नहीं, ये कैश परचेज है। तो ये भी इसका बेटा हायर लेवल है, बल्कि मैक्सिमम लेवल ये है कि एक ट्रांजैक्शन में कैश भी है और क्रेडिट भी है, वो एक वर्ड से क्लियर हो गया, 40% पेमेंट मेड इमीडिएटली, इसका मतलब 40% कैश है तो 60% क्रेडिट है, अगर तुम 40% माइनस करोगे तो किसका आंसर आ जाएगा 60% का, तो बेटर है 60% कर दो, किसका आ गया 40% का, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगाना है, क्या डिस्काउंट, इसलिए बेटा अगर हम 60% को अलग कर दें, क्रेडिट को अलग कर दें, तो बाकी बचेगा 40%, इस पे लगाएंगे, ये 40% कैश आ गया, इस पे लगाओ कैश डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट, कितने परसेंट, 2%, 152 माइनस कर दो 152, ये कैश पेमेंट है। अब बेटा इसको आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, एंड टेल मी क्या डाउट है, और बाकी एक ऑप्शन आपके सोलर से बेनिफिट आपको दिया हुआ है, जब भी आप भूल जाओ अभी आपको समझ आ जाएगा, नो डाउट, आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगेगा मैं कॉन्सेप्ट भूल गया, तो फिर आपको किसी टीचर को रिक्वेस्ट नहीं करना कि सर प्लीज मुझे टाइम दे दो, मैंने वो करना है, क्योंकि तब कोई भी टीचर बेटा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, आपको 1.5 आवर सामने बिठा के ये नहीं समझाएगा इतने इंटरेस्ट के साथ, है ना, तो बस दैट्स वाई ये पूरा का पूरा एज इट इज वर्ड टू वर्ड मेरे फेस इंप्रेशन के साथ सब रिकॉर्ड हो गया, अब जब भी सुनने सुन लो, आज तो नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आज तो हमने क्लास लगा ली है, ये या तो वो स्टूडेंट सुनेगा जो लेट आएगा, या वो जो आज एब्सेंट है, जैसे कुछ स्टूडेंट आज एब्सेंट है, लेकिन जब तुमने लगा भी ली क्लास आज, उसके बाद भी कभी ना कभी तुम भूल जाओगे, whenever you forget
आप डेट्स नोट करते रहो साथ साथ में, बस वहां नोट होती है लेक्चर वाइज डेट्स, है ना। इस कॉपी पे भी एक रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, एक यहाँ पे भी कॉपी लगी होती है, ये देखिए, आई राइट एवरी लेक्चर हियर, सी ये रूटीन हैबिट है हमारी। 15, 16, 17, जैसे आपकी लास्ट क्लास कब हुई थी, अप्रैल 24 को इतना। ये बीकॉम क्या है, +1 +2 का इधर है, सी। अब यहां से कॉपियों से देख सकते हो कि क्या हुआ था। सपोज ये यही होती है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को पहले +2 का क्लास था, फिर +1 का क्लास था 315 to 445। +1 अकाउंट्स लेक्चर नंबर आज यहाँ बाद में आ जाएगा। गुड्स ऑल केसेस, जैसे गुड्स का परचेज सेल, ड्रॉइंग्स, बैंक ट्रांजेक्शन्स, ये 24 को हुआ था लेक्चर। फिर उसके बाद परसों हुआ 26 को, वो नहीं बिकॉज मैं इमीडिएटली निकल गया था ना जैसे ही वो फोन आया। तो परसों लेक्चर में क्या लिखा जाएगा, वो सारा बस होमवर्क दिया सब आएगा। तो यही एज इट इज फाइल नेम बनेगा एलईडी पे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि आपके ट्यूशन का वर्किंग कैसे होता है। वट एवर आई टीच आई राइट डाउन, तो एक डायरी मेंटेन हो रही है एक डे बाई डे। तो कभी तुम्हें लगे कि मैं 24 को एब्सेंट था, उस दिन क्या हुआ था, जस्ट कम इन क्लास इस रजिस्टर में देख सकते हो, फिर उसको रिकॉर्डिंग को सुनिए। हमारे इंस्टीट्यूट में हर चीज का एक सिस्टम बनाया गया है, वो सब सिस्टम आपके लिए है, हमें किसी की नीड नहीं है, सब आपको इजी करने के लिए है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक बार में समझ आता है तो तुम्हारा दिमाग है, अगर तुम्हारा दिमाग कम है तो 2 बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा। सुनते रहो वहां बैठ के बार बार, जैसे सुनोगे तुम्हें क्या समझ आएगा बेटा। पहला पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट होगा टोटल एमआरपी पे, फिर उसके बाद क्या निकल जाती है, निकल के क्या आती है सामने। देखो अभी भी तुम बोल नहीं रहे, मैं बोल बोल के थक भी गया हूं 1.5 घंटे में। हाँ तुम एक बार भी नहीं बोल सकते ना, क्या निकल के सामने आएगी, एक्चुअल प्राइस कितनी है वो, और वो किसकी प्राइस है, गुड्स की। गुड्स का नाम या तो परचेज होगा या फिर सेल। परचेज की एंट्री में परचेज डेबिट, सेल की एंट्री में सेल क्रेडिट। स्टॉप राइटिंग, एक बार देख लो। फिर हमने बेटा इसके बदले में कितना कैश दिया, कितना कैश दिया 7448, ये क्रेडिट साइड आ गया, वही डेबिट क्रेडिट, ठीक है, परफॉर्म बन गया ना। और डिस्काउंट कितना मिला हमें, और टू मोहन या जो भी सप्लायर का नेम है, अगर सप्लायर का नेम गिवन नहीं है तो बड़े प्यार से उसका नाम रख दो क्रेडिटर। जिसको करना है क्रेडिट वो डेटर, ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं क्या बोलता हूं, जिसको करना है क्रेडिट वो क्रेडिटर, जिसको करना है डेबिट वो डेटर। तो गुड सेल करते वक्त अगर कस्टमर का नेम नहीं पता, हम स्टैंडर्ड क्या है, डेटर। गुड्स परचेज करते वक्त अगर सप्लायर का नेम नहीं पता तो उसका स्टैंडर्ड नेम क्या है, क्रेडिटर। टू क्रेडिटर अकाउंट 11,400। तो ये बेटा चारों फिगर यूज होगी, नॉट टेल मी कौन कौन फिगर यूज नहीं हुई। वर्किंग नोट में सारी फिगर्स आ रही हैं, एक तो 20,000 यूज नहीं हुए, वो कभी होने नहीं, क्योंकि वो क्या है, एमआरपी। उसके ऊपर क्या लगता है, वो कभी यूज होने नहीं। तो ये चीज आपको दिखाई नहीं देती कभी भी, काटनी नहीं ऐसे तो दिखाई नहीं देती। नेट प्राइस कितने की, 90। अच्छा ये 7600 दिखाई दे रहे हैं ऐसे, इस 7600 के ही 2 टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़ा डिस्काउंट छोटा सा, बड़ा टुकड़ा। तो 7600 की तो 2 पार्ट की हमने, इसलिए ये कहा जाता है। और बेटा कहने समझने में बहुत कुछ है, बट सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर ओके आपने बार बार बोल दिया, मैं एक बार समझ गया, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाना है, कैश प्राइस पे। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कैश प्राइस निकालना। कैश प्राइस सामने अपने आप आ जाएगी, पहले किसको हटा दो, क्रेडिट को। सिंपल, क्रेडिट को हटा दो कैश सामने आ जाएगा, सिंपल। जैसे एक बैच में 30 गर्ल्स हैं 30 बॉयज हैं, बॉयज को क्लास में से बाहर निकाल दो, ओनली गर्ल्स क्लास में रहेगी, गर्ल्स को क्लास से बाहर निकाल दो, ओनली बॉयज रहेगी। सिंपल है, 2 ही तो कैटेगरीज है ना,
गर्ल्स एंड बॉयज। इस तरह से यहां बेटा दो ही हैं, तीसरी है ही नहीं। +1 +2, +1 के यहाँ 30 स्टूडेंट बैठे हैं, +2 के 30। मैंने +2 वालों को बोला बेटा आप सब क्लास से बाहर जाओ, तो +2 वाले जाएंगे बाहर, तो बाकी कौन बचे? +1 के। सिंपल, एक चीज निकाल दो, एक रह जाएगी, क्योंकि दो ही हैं। लेकिन किस में से? पहले आप वो प्राइस सामने ले आओ, तो एक्चुअल प्राइस है, वो प्राइस कैसे आएगी? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो 19,000 दैट इज कॉल्ड 19,000 का पहला पार्ट क्रेडिट परचेज अलग कर दो, तो सामने क्या आ गया? कैश परचेज। कैश परचेज पे क्या लगेगा? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्लियर हो जाएगा? तो इसलिए मैंने ये माना कि 40% पेमेंट मैंने कैश कर दी, 60% क्रेडिट। क्रेडिट में किसी का नाम आ गया और कैश पे क्या लग गया? कैश डिस्काउंट। उसके दो नाम बन गए, 2 कैश 2 डिस्काउंट। बाकी ऊपर नीचे कर सकते हो, क्रेडिटर को उठा के पहले लिख सकते हो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, ऐसा हमने फर्स्ट डे सुना था, बट नाउ बिलीव हो गया कि यस सर, नाउ आई बिलीव। 6 लेक्चर अटेंड करने के बाद, तो 1-2 लेक्चर में अकाउंट समझ नहीं आती है ना। कई स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखते हैं पहले लेक्चर के बाद, फिर उनका मन हट जाता है कि नहीं नहीं अकाउंट्स तो समझ नहीं आ रही। तो ऐसे कैसे समझ आ जाएगी? जिस चीज को समझने में मुझे 17 साल लग गए, आपको 17 लेक्चर तो लगाने पड़ेंगे टेस्ट। तो जिस चीज को हम इतने सालों के बाद पढ़ा रहे हैं, तो उसमें डेप्थ है काफी। और कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, साइंस कौन सा समझ आती है 7 दिन में? उसको तुम 10-15 साल पढ़ कर ही आए हो। फर्स्ट क्लास से शुरू हुए थे साइंस, 10 साल पढ़ी हमने, फिर भी आज लगता है कि साइंस नहीं पढ़ लेनी, मुझे कॉमर्स लेना है। सिंपल, 10 साल पढ़ने के बाद हम छोड़ सकते हैं। तो अकाउंट्स को पढ़ने के लिए 10 दिन तो लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है। फर्स्ट डे से तो आपको तभी मोटिवेट किया था इस बात को लेकर कि थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। बस एक बार आ गई, अब ये बात तंग नहीं करने वाली कभी भी। क्या ये हो गया? सब गायब? फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा गायब होना, मैजिक हो गया। कोई बात नहीं, ये समझ आ गया, कॉपी तो कर लेता था ना, है ना? सो क्लियर ना? अब हम देखते हैं कि बुक्स में क्या है। बुक्स ओपन करें बेटा, इस टाइम ओवर हो गया, बस 5 मिनट्स आपको बुक्स में बताते हैं क्या क्या वर्क है जो आपको पढ़ने है। आज आपको बुक्स लाने के लिए कहा था,